अधिकतर लोग नींद में सुख का विशेष अनुभव करते हैं। बहुत अंदर जलन होती है जब ऐसी वृत्ति देखते हैं, क्योंकि आप समय बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ कुछ आपका सिद्ध नहीं हो रहा, केवल मुर्दे की तरह जी रहे हो। यदि आपको ऐसा स्वभाव बन रहा है कि अधिक अधिक जहां बैठे वहीं सो गए, सोना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। उपासना के मार्ग में तो बिल्कुल ठीक नहीं। कई ऐसे उपासक हैं जब उनसे प्रश्न करो, उनकी दिनचर्या की जांच करो तो असंतुष्टता होती है कि तुम्हारी अभी आज तक दिनचर्या ही नहीं बनी। देखो, शयन में हमें जो आवश्यकता होती इंद्रिय विश्राम की, उसका कारण समझो आप। संसार का निरंतर चिंतन ये मन करवाता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जितना रुकने लगे उतने ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। विषयों में जो अपने लोगों को सुखानुभूति होती है वो विषय में सुख नहीं है। मन कामना रहित हो गया उतने सेकंड के लिए, जिस कामना की चाह की और विषय मिला तो उस संयोग में उसने वो कामना को रोक दिया। तो निष्कामता जितने सेकंड की उतना विश्राम मिलता, लगता है सुखी हुए। निष्कामता में, उस विषय में सुख नहीं है, निष्कामता में सुख। ये मलिन हृदय होने के कारण समझ में नहीं आ रहा। जो वैराग्य में सुख है वो भोग में, त्रिकाल में, ब्रह्मालोक में भी नहीं है, ब्रह्मा जी के यहां भी नहीं, जो वैराग्य में सुख है। पर रागी मुहांध बुद्धि वाला कैसे जान सकता है ऐसा? हम जो नींद में सुख लेते हैं उसका कारण होता है संसार के चिंतन का त्याग। संसार का चिंतन नहीं हुआ, 8-10 घंटे 15 घंटे जिसका जैसा है उसको अच्छा लगता है। आप खास बात समझिए, जो हमारी नींद विश्राम स्थिति मानी जाती है उसका कारण होता है संसार के चिंतन से रहित होना। पर उस समय हम तमोगुणी मूर्छा में हो गए, सुषुप्ति। संसार का चिंतन नष्ट नहीं हुआ, वो जहां जागोगे फिर चलेगा। हमें जो क्लेश दे रहा है वो संसार का चिंतन दे रहा है। जो हम विश्राम मान रहे हैं वो संसार का चिंतन सुषुप्ति अवस्था में छूटा, इसलिए अच्छा लगता है कि सोया अच्छा रहा, मुझे नींद चाहिए। क्यों? मैं भूलना चाहता हूं संसार को। देखो आप, थोड़ी देर में भूलना चाहता हूं, कोई बात मत करो, कोई ऐसी औषधि पवा दो जिससे हमारी इंद्रियां संसार का चिंतन छोड़कर मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाए। नींद की गोली क्या है? वो आपको चिंतन रहित कर देती है। नशा क्यों करना चाहता है? थोड़ा चिंतन में शिथिलता आवे। वो निरंतर जो संसार का चिंतन चल रहा है, वो देखो ना, कोई कुछ कोई कोई, क्यों? क्योंकि वो शिथिलता चाहता है, हमारा दिमाग थोड़ा शिथिल हो। लेकिन ये सब उपाय जैसे गंदी नाली से हाथ साफ करना चाहो ऐसे है। ये मायाकृत उपायों के द्वारा हमारा विश्राम स्थल निश्चित नहीं हो सकता, हमें शांति नहीं मिल सकती। जो संसार का चिंतन सुषुप्ति में थोड़ी देर के लिए लुप्त होता है, अगर वो जागृत में तुम लुप्त कर दो तो महापुरुष हो गए। खास बात समझिए, जागृत हो और संसार का, शरीर का चिंतन नहीं हो रहा, यही तो जीवन मुक्ति की अवस्था है। कोई चाह नहीं, कोई राग नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं, एकमात्र परमात्मा चिंतन। तब जो आनंद की अनुभूति होती, विश्राम स्तर, उसे सोने की जरूरत नहीं होती। वो सुषुप्ति में दिखाई देता है पर होता वो प्रभु में ही है। जैसे कल चर्चा हो रही थी, उसकी सुषुप्ति अवस्था को समाधि से तुलना दी गई है, जिसका निरंतर भजन चलता है। आपकी विश्राम स्थली भजन है, ना कि सुषुप्ति। उसी को उन्मनी तुरी अवस्था कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। कैसी अद्भुत आनंद की वृत्ति है, आप उस आनंद को पहचान ही नहीं रहे। आनंद मान रहे हैं वस्तु में, व्यक्ति में, धन में, स्थान में, भोगों में। जागृत वो अवस्था जिसमें कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, एकमात्र भगवान का स्मरण,
ऐसे आनंद की अनुभूति होगी, आप देख लेना। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए आजीवन संयम में रह करके महात्मा जन भिक्षावृत्ति के द्वारा हर कष्ट सहकर जब वो लाभ प्राप्त करते हैं तो उनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोकों को पावन कर देते हैं। सतरति सतरति लोकांतारयति, वो लोक के लोक को तार सकता है। जिसने भगवत स्मरण के द्वारा संसार के चिंतन को शांत कर दिया है, अब कोई विश्राम स्थिति की जरूरत नहीं, हर समय वो विश्राम में रहता है। विश्राम ही नहीं, परम विश्राम में रहता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। ओहो, जिनकी कृपा कटाक्ष से परम विश्राम मिल गया, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई थकान नहीं, एक परमानंद की अनुभूति। इसीलिए हमें मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है।